कि हमें हमारे राज्य को बचाने के लिए ये रस्म करना पड़ता है। साथ ही वो बताती है कि हमारे पूर्वज को पता चला था कि यहाँ एक मॉन्स्टर रहता है जो कि हमारे लोगों को खा जाता है, इसलिए हमारे पूर्वज राजा उससे बदला लेने के लिए इस गुफा में आए थे। लेकिन उस मॉन्स्टर ने राजा के सभी सैनिकों को मार दिया, जिससे राजा उस मॉन्स्टर से डर गए थे और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से एक सौदा किया। इस सौदे में मॉन्स्टर ने राजा से उनकी 3 बेटियों को मांगा था। ये राजा मान गया और तब से ही मॉन्स्टर ने उनके राज्य के लोगों को मारना बंद कर दिया। जिसके बाद और ये राज्य में जब भी कोई राजकुमार शादी करता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ ये रस्म के लिए आना पड़ता है। आबरानी रस्म शुरू करते हुए एलिसन को एक सोने का सिक्का देकर उस सिक्के को गुफा में फेंकने को कहती है, जिसके बाद वो एलिसन और हेनरी की हथेली को चाकू से काटकर उनके हाथ को आपस में जोड़ देती है। इस तरह रस्म पूरी हो जाती है और फिर हेनरी एलिसन को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है। पर तभी अचानक से हेनरी एलिसन से माफी मांगता है और उसे गुफा में फेंक देता है। एलिसन उस गुफा में गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो रोते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो उस गुफा से निकलने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाती और वापस नीचे गिर जाती है। यहाँ देखने पर एलिसन को कई सारी ज्वेलरी और कपड़े दिखाई देते हैं, जो कि एलिसन से पहले यहाँ फेंकी गई राजकुमारियों की थी। को समझ आ जाता है कि रानी ने उसकी बलि दी है, तभी उसे वहाँ आग जलती हुई नजर आती है, इसलिए वो आगे जाने लगती है। तब उसे वहाँ कई सारे चमगादड़ दिखाई देते हैं, जो कि बुरी तरह जलकर मर रहे थे। इतने सारे चमगादड़ मरते हुए देखकर एलिसन को बहुत दुख होता है। एलिसन कुछ समझ पाती कि तभी वहाँ ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर एलिसन बहुत बुरी तरह डर जाती है और एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। ये देखकर ड्रैगन एलिसन से उसका नाम पूछता है। ड्रैगन की आवाज से सुनकर हमें पता चल जाता है कि वो एक फीमेल ड्रैगन है और ये वही ड्रैगन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब एलिसन डरते हुए उसे अपना नाम बताती है। तभी ड्रैगन उससे कहती है कि तुम्हारी पीढ़ी को मेरे हाथों मरकर एक कर्ज चुकाना है, इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है और अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। साथ ही वह एलिसन से कहती है कि मुझे तुम्हारे शरीर से शाही खून की बदबू आ रही है। यह सुनकर एलिसन अपनी कटी हुई हथेली को देखने लगती है, जिसमें हेनरी का शाही खून लगा हुआ था। विल एलिसन उस ड्रैगन से डर कर भागने लगती है। तब ड्रैगन एलिसन के ऊपर आग से हमला करती है, लेकिन एलिसन किसी तरह एक गुफा में घुसकर आग से बच जाती है। यहाँ एलिसन को एक लड़की की लाश मिलती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे एलिसन ने महल की बालकनी में देखा था। यानी कि हेनरी ने एलिसन से पहले उस लड़की से शादी की थी और फिर उसकी बलि दे दी गई। खैर अब ड्रैगन भी उस गुफा में आ जाती है और आग से हमला करने लगती है, इसलिए एलिसन वहां से भी भाग जाती है, लेकिन इस बीच उसका पैर आग से बुरी तरह जल जाता है। एलिसन जल्दी से अपने कपड़ों को फाड़कर अपने जले हुए घाव को बांध लेती है, जिसके बाद वो अपने लॉकेट में एक जलता हुआ कोयला रखकर उसके उजाले से गुफा के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, जहां उसे बहुत ही पतला रास्ता दिखाई देता है। इसलिए वो उस रास्ते से आगे बढ़ती है, लेकिन उस रास्ते से आगे जाने पर वो एक गहरी खाई में गिर जाती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर भी किसी तरह हिम्मत करके वो खड़ी हो जाती है। यहाँ उसे अपने सामने नीले रंग की लाइट दिखाई देती है और वहाँ एक रास्ता भी होता है, लेकिन उस रास्ते के बीच एक खाई थी, इसलिए एलिसन उस रास्ते पर पहुंचने के लिए छलांग लगाती है, लेकिन वो खाई के दूसरे साइड नहीं पहुंच पाती और नीचे गिरने लगती है। तभी एलिसन को अपने पास रखे चाकू का ध्यान आता है, जिसे उसने अपनी ड्रेस के अंदर रखा था। अब एल्यूशन जल्दी से चाकू को निकालकर उस पत्थर में घुसा देती है और उस चाकू की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। खाई की दूसरी ओर आने पर उसे कई सारे कीड़े दिखाई देते हैं, जिनसे नीले रंग की लाइट चमक रही थी। एलिसन उन कीड़ों को कपड़े में रखकर एक लैंप तैयार करती है और बाहर के रास्ते की खोज में निकल जाती है। यहाँ रास्ते में उसे बर्फ दिखाई देती है, जिससे पानी नीचे गिर रहा था। एलिसन को प्यास लगी थी, इसलिए वो बर्फ के नीचे खड़े होकर पानी पीने की कोशिश करती है। जिस दौरान बर्फ की दूसरी ओर से ड्रैगन आ जाती हैं और अपनी आग से बर्फ को पिघलाकर नीचे आ जाती हैं। इसलिए एलिसन जल्दी से वहां से भागती हैं और छुपने के लिए नीचे की ओर जाने वाली एक गुफा में उतर जाती हैं। अब क्योंकि ये गुफा बहुत ही पतली थी, जिस वजह से ड्रैगन वाहन नहीं आ सकती थी, इसलिए ड्रैगन एलिसन से कहती हैं कि तुम मुझसे बच नहीं सकती, क्योंकि अभी तक जितनी भी लड़कियां यहाँ आई हैं उन्हें मैंने मार दिया है। वेल, इसके बाद एलिसन इस गुफा की दूसरी ओर आ जाती हैं, जहां उसे एक दीवार पर कई सारी लड़कियों के नाम दिखाई देते हैं।
साथ ही दीवार पर लिखा हुआ था कि तुम यहाँ ड्रैगन से सुरक्षित हो। यहाँ एलिसन समझ जाती है कि इसके अलावा रानी ने पहले भी कई लड़कियों की बलि दी थी, कि दर्द के कारण आंख लग जाती है। जिस दौरान उसे उन लड़कियों के सपने आते हैं जिनके नाम दीवार पर लिखे हुए थे। इसलिए वो डर कर जाग जाती है और देखती है कि नीले रंग वाले कीड़े उसकी घाव पर बैठे हुए हैं। इसलिए वो जल्दी से उन्हें अपने घाव से हटाने लगती है। तभी वो दिखती है कि उन चीजों की वजह से उसके पैर का घाव ठीक हो गया है। इसके बाद वो इन कीड़ों की मदद से अपने हाथ पर घाव भी ठीक कर लेती है और उन कीड़ों को वापस कपड़े में रखकर आसपास देखने लगती है। यहाँ उसे दीवार पर एक नक्शा दिखाई देता है जो कि किसी लड़की ने बनाया हुआ था। अब एलिसन इस नक्शे को अच्छे से पढ़ती है और नक्शे के बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ने लगती है, जहाँ थोड़ी दूर जाने पर उसे सूरज की रोशनी दिखाई देती है। लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने के लिए उसे नुकीले क्रिस्टल से बनी हुई गुफा को पार करके ऊपर चढ़ना था। तभी एलिसन को वहां विक्टोरिया नाम की राजकुमारी का क्राउन मिलता है। इसलिए एलिसन उस क्राउन की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। अभी ड्रैगन वहां आ जाती है और नीचे से एलिसन को देखने लगती है। इसी बीच एक क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे एलिसन नीचे गिरने लगती है। पर किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है और वापस ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ही ऊंचाई पर है, जहाँ से नीचे गिरने पर वो मर जाएगी। इसी बीच उसे पहाड़ की ओर आ रहे 4 सैनिक दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर एलिसन उन्हें मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर ऊंचाई ज्यादा होने के कारण उसकी आवाज तक नहीं पहुंच पाती। तभी अचानक से ड्रैगन पहाड़ के बाहर आकर एलिसन पर हमला कर देती है, लेकिन एलिसन पीछे हट जाती है। तब ड्रैगन गुस्से में उससे कहती है कि ओरिया राजा ने मुझसे सौदा किया था कि वो अपनी हर एक पीढ़ी से मुझे 3 राजकुमारियां देगा और तुम इस पीढ़ी की दूसरी राजकुमारी हो। इतना कहकर वो एलिसन के ऊपर आग से हमला करने लगता है। पर तभी कोई ड्रैगन की गुफा में आ जाता है और एलिसन को आवाज लगाकर उसे ढूंढने लगता है, जिससे ड्रैगन एलिसन को छोड़कर वापस अपनी गुफा में चला जाता है। इधर गुफा के अंदर एलिसन के पिता भी थे, जो कि अपने 3 साथियों के साथ एलिसन को बचाने आए थे। दूसरी ओर एलिसन भी गुफा में वापस आ जाती है, जहां आगे बढ़ने पर उसे एक जगह पर काफी सारा सोना और ड्रैगन के 3 मरे हुए बच्चों की हड्डियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर एलिसन समझ जाती है कि सदियों पहले जब राजा यहां आया था तब उसने ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया था। इसलिए ड्रैगन ने गुस्से में आकर राजा के सभी सैनिकों को मार दिया और जब राजा ने ड्रैगन के सामने घुटने टेक कर उससे अपनी जान की भीख मांगी, तब ड्रैगन ने उसकी जान के बदले उससे एक सौदा किया।